नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का यूट्यूब चैनल और कार्यक्रम का नाम है सोया कृषकों के लिए साप्ताहिक सलाह। साथियों, ये लगभग 5वां साल है जब मैं आपके सामने में साप्ताहिक सलाह लेके आ रहा हूँ। पिछले 4 वर्षों की तरह आप लोगों ने बहुत हमें प्यार दिया है, हमारी तकनीकी को अपनाया है और इससे मुझे विश्वास है कि आपको लाभ भी मिला होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अभी इस समय पे यानी कि मई माह प्रारंभ हो चुका है और इस महीने के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि जून महीने में सोयाबीन का बोनी का सीज़न प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि यदि आपने अपने खेत में गहरी जुताई नहीं की है तो अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। प्रत्येक साल गहरी जुताई करना संभव भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। 3 साल में एक बार आप इसको कर सकते हैं। तो पहले यदि की है तो अभी इस साल मत करिए, और यदि इस साल करनी है तो गहरी जुताई के बाद में 2 बार कल्टीवेटर चला के विपरीत दिशाओं में चला के खेत को तैयार कर दें। अब बात यह है कि जब आप गोबर की खाद डालते हैं तो अंतिम बखरनी से पहले यदि आप गोबर की खाद डाल देते हैं तो वो अपने खेत में अच्छी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद में पाटा चला के हमें अपने खेत को तैयार करना है। अब गोबर की खाद कितनी लगेगी कि 5 से 10 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद यानी FIM या कंपोस्ट, या यदि आप इसके लिए जो मुर्गी की खाद पोल्ट्री मैनर अपनाते हैं तो 2.5 टन प्रति हेक्टर, या वर्मी कंपोस्ट है वो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक स्थिति यहाँ पे पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है कि मौसम जो है विपरीत मौसम की स्थिति हम देखते हैं। बारिश होती है उतनी होती है लेकिन उसका वितरण है बहुत ही अनियमित हो जाता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, मतलब आधी वर्षा लगभग 3-4 दिन में ही हो जाती है और बाकी 1 महीने की 1.5 महीने की लंबी गैप हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी फसल प्रभावित हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो अभी इस समय पे आप ये कर सकते हैं कि इस समय पे आपको एक यंत्र दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सबसॉइलर। ये यंत्र आप अपने खेत में विपरीत दिशाओं में 10 मीटर के अंतराल पे या 5 मीटर के अंतराल पे इसको चला लीजिए। तो इसकी जो बहुत ही गहराई पे इसकी नालियाँ बनती है और वर्षा जल जो है अत्यंत गहराई तक जाके जल संग्रहण का काम करता है, और अगर विपरीत परिस्थिति बनती है तो हमारी फसल को आसानी से नुकसान नहीं होगा, हमारी फसल काफ़ी दिन तक जिंदा बनी रहेगी। इस समय पे आप ये कर सकते हैं कि आपने यदि निर्णय ले लिया कि कौन सी फसल कौन सी किस्म इस साल खेत में लगाना है तो उसका बीज अपने पास उपलब्ध करवा लें। और इसके लिए आपको सलाह है कि केवल नोटिफाइड किस्में जो कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है उन्हीं किस्मों का चयन करें। और इस समय पे आप देख रहे हैं कई क्षेत्रों के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उसका आप चार्ट देख रहे हैं, इनमें से कोई भी 2-3 किस्में ले सकते हैं। सावधानी यह रखें कि ये कम समय में पकने वाली किस्म ले सकते हैं, एक मध्यम समय में पकने वाली किस्म ले सकते हैं और एक अधिक समय में पकने वाली किस्म ले सकते हैं। तो विभिन्न समयावधि में पकने वाली किस्में यदि आप लेते हैं तो उससे आप नियोजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कटाई एक साथ नहीं होगी और हर एक वैरायटी में अपनी अपनी प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण यदि किसी किस्म में बीमारी आ गई तो दूसरी किस्म में अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। मध्य प्रदेश या मालवा के किसानों के लिए जो सलाह है कि अपने खेत में जो कम समय में पकने वाली किस्में आप लगाने की प्राथमिकता देते हैं तो जो JS 9560 आप लगाते हैं उसके साथ साथ NRC 150 है, JS 2212 है, JS 2216 है, JS 23-3, JS 23-9, NRC 165, NRC 157, ऐसी कई सारे किस्में कम समय में पकने वाली उपलब्ध है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मध्यम समय में पकने वाली किस्में भी आप अपनाएं। और हमने पिछले साल प्रयोग में ये देखा है कि यदि आप 95-100 दिन में वाली किस्में आप लगाते हैं तो जो दूसरी सोयाबीन की कटाई के बाद में दूसरी फसल जैसे कि आप गेहूँ लगाते हैं उसके साथ में कोई आपको असुविधा नहीं होंगी।
और मध्यम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्में हैं जैसे कि NRC 142, JS 2172, RV SM 2011-35 और JS 2069। तो कोई भी इसमें से आप वैरायटी ले सकते हैं। यदि आपने निर्णय ले लिया कि इस वैरायटी की खेती हमें इस साल करनी है, उसका बीज अपने पास ले लीजिए और उसके बाद में जो बीज है उसकी अंकुरण परीक्षण आप जरूर कर लें, जो कि 70% होना चाहिए। यदि आपका 70% है तो इसका जो बीज का दर है वो अनुशंसित जो है 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बोनी के समय पे पौधों की और कतारों की दूरी क्या होनी चाहिए। तो उत्पादन की दृष्टि से हम पिछले कई सालों से जो प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अगर जो खड़ी जाने वाली जो सोयाबीन की किस्में हैं उसको 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बोए और जो फैलने वाली सोयाबीन की किस्में हैं उसको 45 सेंटीमीटर की दूरी पे बोए। दोनों स्थितियों में जो पौधे से पौधे की जो दूरी है 5 से 10 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं और इस हिसाब से 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज आपका पर्याप्त होगा। अब किस विधि से बोए, जैसे कि आपने सुना कि मौसम की विषम परिस्थितियां देखने को मिल रही है, खराब मौसम के कारण आपको सलाह है कि परंपरागत जो सीड ड्रिल से बोने के बजाय संभव हो तो आप BBF पद्धति से या रीच फरो पद्धति से या रेज बेड सिस्टम इससे भी आप बो सकते हैं। और इस समय पे आप इनके फोटोग्राफ आप देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, ये है BBF सीड ड्रिल। इससे निश्चित 5 कतारों के बाद में दोनों साइड में नाली बनती है और ये जो दूसरी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें रीच फरो सिस्टम है, इसमें प्रत्येक कतार के बाद में नाली बन रही है। ये नाली बनने से क्या होता है कि अतिरिक्त बारिश का पानी हम नाली खोल देने से जल भराव की स्थिति नहीं होगी और हमारी फसल खराब नहीं होगी। और कम पानी गिरता है तो ये जो नालियाँ बनती है इसमें वर्षा जल संग्रहण का काम होता है और सूखे की स्थिति में ये हमें फ़ायदा देगा। अगली बात इस समय पे आपको ये भी करनी है कि मशीनें जो आपके पास में है उसका रखरखाव मेंटेनेंस सही समय पे कर लें। जो आपके सीड ड्रिल है, ट्रैक्टर है, उसका रखरखाव आप अभी इस समय पे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अंतिम कार्य आपको ये करना है कि सोयाबीन की खेती के लिए जितने भी आदान हैं, चाहे जैसे बीज की आपने चर्चा की, इसके साथ साथ जो उर्वरक है उसकी भी व्यवस्था कर लें। इसका जो उर्वरक प्रति हेक्टर क्या इसका डोज है 20-60-40-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर। और इसकी पूर्ति करने के लिए आप इस समय पे विभिन्न कॉम्बिनेशन अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उर्वरकों की भी व्यवस्था करनी है। उसके साथ साथ बोनी के समय पे जो बीज उपचार करना है, और बीज उपचार करने के लिए जो हमारा नया तरीका हमने बताया कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम PSB कल्चर। तो ऐसे कुछ फफूंदनाशक आए हैं जिसमें कीटनाशक भी मिला हुआ है। तो बीज उपचार के लिए जो उपयोगी रसायन है इसकी सूची इस समय पे आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी फसल में विभिन्न जो कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगती है, बाद में भी आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी सूची सोयाबीन की फसल में अनुशंसित खरपतवार नाशक, कीटनाशक और फफूंदनाशक, इनकी सूची भी इस समय पे आप सरसरी निगाह आप डाल सकते हैं। और जो भी आप इनमें से चयन करते हैं, चाहे वो खरपतवार नाशक बोनी के तुरंत बाद उपयोगी है और खड़ी फसल में उपयोगी 2 प्रकार के हैं, 10 दिन के बाद में है और 12-15 दिन के बाद में भी उपयोगी खरपतवार नाशक है। कुछ खरपतवार नाशक ऐसे है कि इसमें 2 दवाइयाँ एक साथ मिले हुए हैं, मतलब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक और सकरी पत्ती वाले खरपतवार नाशक, दोनों को कंट्रोल करता है, जिनको कि पूर्व मिश्रित खरपतवार नाशक कहते हैं। इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये यदि आप चयन करते हैं उसकी व्यवस्था आप अपने से इस समय पे कर सकते हैं, आप क्रय करके रख सकते हैं। उसी प्रकार उर्वरक तो करना ही करना है और उसके साथ में जो कोई फफूंदनाशक है जो कि बीज उपचार के लिए उपयोगी आएगा।
कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा एक कंपाउंड बनाया है बीज उपचार के लिए। अलग अलग जो फफूंदनाशक और कीटनाशक लेके उसका उपयोग करने के बजाय आप 3 रसायनों की यहाँ पे सूची देख रहे हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफिनाइट मिथाइल प्लस थायोमिथाक्सन। ये एक अच्छा रसायन है जिसमें कि 2 फफूंदनाशक और 1 कीटनाशक मिला है। ये बाज़ार में कई कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती है, तो इनमें से जो भी आपकी मनपसंद कंपनी है वहाँ से लेके बोने के समय पे बीज को उपचारित करके ज़रूर बोए, जैसे कि आपके खेत में बीमारी का प्रकोप हम पहले से ही कंट्रोल करना सुनिश्चित कर सकें। तो ये थी अभी तक की साप्ताहिक सलाह। जून महीने से प्रत्येक सप्ताह हम आपके साथ में उपस्थित होंगे और प्रत्येक सप्ताह में क्या स्थिति बनती है और हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।